बिहार में चुनाव का माहौल आ चुका है और ऐसे में तमाम नेतागण दावे और वादों का दौर भी शुरू कर चुके हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमसे 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद अकरम हुसैन जी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया आप लोगों के अपना बहुत बहुमूल्य समय लेकर हमारे पास आए और इससे हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने बारे में संक्षिप्त में बताइए हमारे दर्शकों को। जी, नाम मेरा मोहम्मद अकरम हुसैन है और हम मल्लीपट्टी उत्तरी पंचायत 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के अस्थायी निवासी हैं और पढ़ाई एजुकेशन में LLB और MBA हम किए हूँ और अभी लगातार इन लोगों की सेवा में है। एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रोटेक्ट कमेटी के जिला अध्यक्ष दरभंगा से हैं और एडिशनल 5 जिला का प्रभार हमारे पास है, जिसमें हम लोग करप्शन पे और क्राइम पे पूरे भारत में काम करते हैं। सर, आप 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे मन में भी और जनता के मन में भी, हायाघाट की जो जनता है उनके मन में भी सवाल होगा कि आप किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और किन किन मुद्दों पे आप मैदान में उतरने वाले हैं हायाघाट की जनता के बीच। सबसे पहला मुद्दा हम लोगों का है कि जो हायाघाट का मूल मुद्दा है, अशोक पेपर मिल लगातार कई वर्षों से 10-12 साल 20 साल से बंद पड़ा हुआ है और जो वर्तमान में विधायक बनते हैं बस वो आते हैं, जीत के जाते हैं और ज़मीन पे कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वो क्षेत्र में आते भी नहीं। इसी सब दूरी को देखते हुए लोगों ने कहा कि एक बार आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और आप अच्छा वर्क करते हैं, आप आइए क्षेत्र में और हम लोग आपको मौका देंगे। तो लोगों ने इस बार एकदम स्पष्ट मन बना लिया है कि हम अपने क्षेत्र के नेता को नहीं, बेटा को इस बार जो है जिता के पटना भेजेंगे और अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराएंगे। सर, तो आपने बताया कि मतलब हायाघाट के हम बेटा हैं इसलिए मैदान में उतरे हैं, लेकिन सर ये तो बात सही है, चलिए आप हायाघाट के बेटा है, लेकिन मुद्दा होगा ना सर। आप बोले अशोक पेपर मिल, और क्या मुद्दा है? सबसे पहला मुद्दा हम लोग अशोक पेपर मिल चालू किया जाएगा। उसके बाद जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, एक हायाघाट पेपर मिल से मुख्य सड़क जो जाती है हायाघाट, उस पर पुल निर्माण कार्य करना है मुझे, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मेरा है। इसके बाद जो स्थिति है रोड की, जल जमाव की, बेरोजगारी की, मतलब चिकित्सा व्यवस्था की, पढ़ाई की, इस सभी पर हम लोग काम करना है सभी के सहयोग से। इन्हीं सब मुद्दों से हम लोग अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। और तो आप इन सारी मुद्दों पे बोल रहे हैं कि चुनावी मुद्दा मेरा ये है और मैं इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे आने वाले दिनों में, तो क्या आपने रिसर्च किया है? हम लोग रिसर्च लगातार क्षेत्र में ही बने हुए हैं, तो लोगों से लोग हर समस्या से अवगत हैं। क्या क्या समस्या है आज के डेट में देख लीजिए लोगों का जो हालात है नेताओं की। अभी जब चुनाव आया तो बाहर से लोग, अलग अलग क्षेत्र से लोग हमारे क्षेत्र में, क्या ऐसा कोई माई का बेटा पैदा नहीं है घरों जो यहाँ चुनाव लड़ सके, यहाँ के विधायक बनते? ऐसी कौन बात है बाहरी विधायक में, जो लगातार इस क्षेत्र में आते हैं, अंतिम समय में मदारी के काम करते हैं, लोगों को लुभाने के काम करते हैं, उनको गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो लोग जागरूक हो चुकी है, जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार हम लोग किसी भी सूरत में, आंधी जैसा भी आएगा हिलेंगे नहीं। इस बार बेटा को ही हम लोग क्षेत्र के उम्मीदवार बना के भेजेंगे। किसी भी उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पार्टी का बनाते जनता पार्टी बनाती है, पार्टी से जनता नहीं बनी है। जनता ज़्यादा सहयोग करती है इस पार्टी को, वो पार्टी मजबूत होती है, जिसे कम करती है वो कमज़ोर होती है। इसलिए पार्टी से जनता उठ चुकी है। लोग करते क्या, अभी हालात देख लीजिए हमारे विधानसभा का 84 का वर्तमान विधायक थे, डर से सीट बदल लिए, शहर चले गए और अदर से जगह से यहाँ लोग आ गए, तो काम तो कुछ नहीं हो रहा है, लोग डर से सीट बदल ले रहे हैं। क्या आप जिला अध्यक्ष थे और आपके पास 5 डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल चार्ज भी थे, तो आप सिस्टम को, जाहिर सी बात है कि आप सिस्टम को काफ़ी करीब से जानते होंगे, तो सिस्टम में क्या कमियां लगी कि आप जो है कह रहे हैं कि जो युवाओं को जो पकड़ लिया जाता है, पुलिसिया जो कार्रवाई है, बेसिकली पुलिसिया कार्रवाई को जो है आप कम करना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए। अभी जो सबसे अहम मुद्दा, ये पुलिसिया कार्रवाई जो ये सब नीतीश कुमार के अधीन आते हैं। ये सब उसके आदेश पर होती है कि उसको चुनाव लड़ने के लिए हर एक थाना से, जिला के जो छोटा थाना है उससे 10,000, जो बड़ा थाना है उससे 50,000 हर दिन चाहिए। तो आम लोगों को, जो लोग हम लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है, उनको जबरन, जो लगातार देख रहे हैं हम, कई थाना से हम लोग लगातार बने हुए हैं, हर का ये मामला कि जो पढ़ने जा रहा है उसको भी पुलिस पकड़ लेती है। जूता पहना ठीक है, हेलमेट है ठीक है, लाइसेंस है ठीक है,
जब सारा कुछ रहने के बावजूद भी पुलिस के आगे की सिग्नल तोड़ दिए। अब दरभंगा जिला में सिग्नल तो कहीं नहीं दिखता हमको, तो पुलिस जबरन नीतीश कुमार के आदेशानुसार जो है लोगों को परेशान करने का काम करती है। तो सिर्फ इसी राज्य में हो रहा है, भारत के अन्य राज्य में ये सिस्टम नहीं है पुलिस द्वारा लोगों को परेशान करना। लेकिन आज हम आपसे एक सवाल कर देना है कि हमारे विधानसभा में जब हम चुनाव जीत जाते हैं सभी लोगों की मदद से, तो ये चेकिंग वाहन चेकिंग का सिस्टम ही नहीं होगा 4 थाना क्षेत्र में, हायाघाट, APM, ये उसके बाद पतोर और बहेरी थाना। इस हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पुलिस हेलमेट के नाम पर और बच्चों को पढ़ने के नाम पर चेक नहीं कर सकती। ये मेरा मुख्य एजेंडा है कि छात्रों को, युवा, खासकर युवा वर्ग हमारे साथ है और उनसे हमारा वादा है आपके चैनल के माध्यम से कि उनको पुलिस परेशान नहीं करेगी। अगर पुलिस झूठा मुकदमा करती है किसी के बहकावे पाने में या किसी के दबाव में, बाहुबली के दबाव में, तो निश्चित रूप से उस पर भी हम लोग कार्रवाई कराने का काम करेंगे और किए भी हैं। आपने काम भी किया है, अभी से कर रहे हैं जी। तो सर अगला सवाल यह है कि आप जब इतनी सारे मुख्य मुद्दा को लेकर के चुनावी मैदान में आए हैं तो आप जो निर्दलीय हैं क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? इन सारी चीजों का विकास जो है किसी पार्टी बैनर के तले भी किया जा सकता था। देखिए, बहुत अहम मुद्दा आपका है, इसके लिए बहुत अच्छा लगा सुन के कि तमाम पार्टियों से हमने बात किया। अभी जो रेट चल रहा है, जो बड़ी पार्टी है बिहार की, उनका रेट है 4 करोड़, 5 करोड़, उनसे छोटी उनका करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़। हम लोग युवा हैं और हम लोग काम करना चाहते हैं कि हम लोग काम करें। अब हम लोग उसको पैसा कहीं से ला के मान लेते हैं कि पैसा कहीं से ला के देते हैं 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो फिर हम काम कहाँ कर पाएंगे क्षेत्र में? फिर तो मुझे आपको ही लूट के उसको देना पड़ेगा। तो फिर अगली बार मेरा तो वही हाल होना, जो उसका थोड़ा जो सीट बदल कर सीट हमको ही बदलना पड़ेगा। इसलिए लोगों ने कहा है कि हम आपको चेहरा को देंगे वोट। किसी पार्टी से, कोई पार्टी को हमने बनाया, चाहे जो भी पार्टी बिहार में या भारत पार्टी को जनता ने बनाया है अपने समर्थन से, और जनता ही नहीं कहा है कि आप निर्दलीय रहिए, हम बड़ी हमारे पास में पैसे नहीं हैं, ये चुनाव लड़ना, हम काम करना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा कि आप निर्दलीय आइए, हम लोग हमको समर्थन दे रहे हैं, लोग पैसे भी दे रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, तन मन से धन साथ दे रहे हैं कि आप चुनाव लड़ जीतिए और हमारा काम कीजिए। हम उनको बोला है झूठा मुकदमा जबरन। अभी देख लीजिए थाना का जो मेन मुद्दा है युवाओं का, बच्चा पढ़ने जाएगा, पासपोर्ट है उसके नाम पर 5,000 दीजिए, कलेक्टर बनेगा उसके नाम 5,000 दीजिए, आवासीय बनेगा उसके नाम पर। तमाम सरकारी दफ्तर में हमने स्पष्ट रूप से कह दिया सभी लोगों को पूरे जिले कि आपसे अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी पैसा मांगता है उसका एक छोटा सा क्लिप लाइए, निश्चित रूप से उसको सस्पेंड करने का काम हम करेंगे। तो आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा है कि जो जनता है, पिछड़ा वर्ग तबका है, हमारा भाई जो पिछड़ा है, अभी आप देखें हम लॉकडाउन में जो हालात हुई, भारत सरकार एक ट्रेन नहीं चला सकी हमारे मजदूर भाई, गरीब भाई को अपने घर लाने के लिए। लोग दर दर में भटक के मर गए, रास्ते में एक्सीडेंट होकर मर गए, रोजमर्रा की स्थिति, बाढ़ की स्थिति और बेरोजगारी की स्थिति, सारे चीज़ को जनता ने रखा है और उसी मुद्दे पर चुनाव करवाना है और कुछ नहीं। तो आप बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में जो है काफ़ी सारी स्थितियां जो है खराब हो गई थी, खास करके बिहार में तो बाढ़ भी आया था, लॉकडाउन तो था, ये जो कोरोना वायरस की वजह से लगा था। तो क्या आप इस क्षेत्र में जब ये सारी परेशानियां थी आप गए थे स्वास्थ्य आएगा? हम लोग लगातार क्षेत्र में राहत का काम करना चाह रहे थे और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कुछ लोग फोटो ज़्यादा खिंचवाते हैं, काम कम करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कहीं तो फोटो नहीं, जिसको देना था तो जिसको दे रहे वो भी हमारा भाई है। कल हो गया अगर सुनील को आप चलाते हैं जिसको हमारा हाथ का सामान दे रहे तो शर्मिंदगी होती है, नज़र झुक जाती है। इसलिए हमने जितना भी कार्य किया है वो हम किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ हम लोग जानते हैं, हमारे कार्यकर्ता जानते हैं। और कहीं भी किसी चीज़ का फोटो वीडियो नहीं बनाया जाता है और लगातार लोगों से हम लोग काम लोगों में मदद करते हैं किए हैं लॉकडाउन में। कई लोगों का आरोप है आप पे या और भी किसी भी निर्दलीय जो खड़े होते हैं, एक्चुअली उस पर ही आरोप होता है ये कि आप मुस्लिम हैं, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये बात कि आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपके खड़े होने से जो है मुस्लिम वोट कटेगा और इससे जो है एनडीए को फायदा होगा। आप इसको किस तरह से काउंटर करते हैं? देखिए, ये लोग डर से ऐसा बोलते हैं, वो डरे हुए हैं। हमारे देख रहे हैं कि युवा है और काफ़ी लोगों को समर्थन मिल रहा है घर से, विधानसभा से, तो लोग डर के उनकी प्रति बात करते हैं। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ये विश्वास है कि हम जीतेंगे। लोग यहाँ तो लोग जिताते हैं ना, मत से जितना। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है? हमने लोगों को बार बार ये कई मंच से हम लोग इस बात को रखे हैं कि वोट का वैल्यू एक है। जो सबसे गरीब है हमारा भाई समाज में रिक्शा चला तो उसका वोट का वैल्यू एक है, और जो सबसे अमीर आदमी हमारे समाज है जिसका 3 मंजिला मकान है उसका भी वोट का वैल्यू एक है। ये वैल्यू हम लोगों को समझाया है कि आप अपने वोट का वैल्यू का प्रयोग कीजिए और अच्छे उम्मीदवार को चुनिए और क्षेत्र का विकास करें।
फिर से एक बार सिमिलर क्वेश्चन है, जनता आपको क्यों वोट करे? जनता सबसे पहले जनता ही ने खड़ा किया मुझे कि आप हम लोग अपना क्षेत्र में वर्क कर रहे थे एंटी करप्शन में, तो लोगों ने कहा कि नहीं इस बार आप क्षेत्र में आइए और हम आपको समर्थन नहीं। हमने उनको कहा कि देखिए क्षेत्र बहुत बड़ा है और हम लोग नहीं कर सकते, कैसे करेंगे। तो लोगों ने ही किया कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको तन मन धन की ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं, आप आइए, आप युवा हैं और आप मेरा काम पहले से भी करते हैं। लोग कहते हैं कि पुलिस का मामला जब आता है हमारे सामने तो मेरे नज़र के सामने कोई नहीं होता आपके अलावा, आप ही है जो मामला को हल करते हैं। किसी भी तरह का मामला होता है तो लोगों ने नहीं आप भी विधायक के रूप में खड़े होइए, हम आपको समर्थन करेंगे। आप अपने 5 मुख्य काम को जो है हमारे दर्शक को और खास करके 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो जनता है आप उनको बताइए 5 मुख्य काम। हम लोग का सबसे पहला काम हम जो मुख्य रूप से किए कि करने वाले जो करेंगे सबसे पहला काम हम लोग का एजेंडा है कि पेपर मिल को हम लोग चालू करेंगे। सबसे पहला मुद्दा है, अगर पेपर मिल चालू हो जाती है तो 10-20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार लोग 400 एकड़ में पेपर मिल बंद पड़ा हुआ है, अगर ये चालू हो जाएगा तो 50 हज़ार आदमी हमारे क्षेत्र के, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे समाज के लोग उसे वर्क करके अपना भरण पोषण, अपने बच्चों का परवरिश अच्छे से कर सकते हैं। और तभी अभी सरकार बताइए ना कि बिहार राज्य में ऐसा कौन सा बात हो गया जो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी नहीं आती है। बिहार का मजदूर चाहिए आपको, लेकिन बिहार में कल कारखाना नहीं चाहिए। कैसी सरकार है बताइए बिहार की, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। सरकार से ये बताइए कितनी, रैया में भी जूट मिल है, गन्ना मिल है, ऐसा कई जगह बहुत सारा मिल पड़ा बंद है, जिसमें सरकार का कोई मतलब नहीं है। बस सरकार के लिए वोट बैंक है। अभी आप देखेंगे जब रोड पर आए होंगे तो जब चुनाव का समय आया तो रोड पर ईंटा गिर गया, पानी बरसात का लगा हुआ पानी बरसा उसी में जो है रोड को ढाल दिया जाता है और खतरा वाले से रोड पर लिपस्टिक लगाने का कार्य चल रहा है। दूसरा मुद्दा आपका रोड है, रोड बनवाना। सबसे पहला मुद्दा तो बताइए पेपर मिल चालू करवाना है। दूसरा रोड का समस्या जो है लगातार, आप के बलिगांव में चले जाइए, अगर आप देख लीजिए, वहाँ पे हम लोग गए थे अपना चुनावी सभा में, हालात ऐसे कि वहाँ लोग गिरते गिरते पड़ते और सैकड़ों की आबादी में वहाँ लोग घरों है। अशोक पेपर मिल का जो मुख्य पथ है जिससे लोग जाते हैं, अगर थोड़ा सा पानी भरती है तो वहाँ रोड जाम, मतलब वहाँ पे आना जाना बंद हो जाता है। हम लोग का तीसरा मुख्य एजेंडा है कि स्कूल को भी हमको बनाना है, ताकि छात्राओं को, जो खासकर युवा हमारे साथ है इस विधानसभा के, उनके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। युवाओं को समर्थन दे रहे हैं कि उनको जो हर जगह परेशानी होती है, आप एफिडेविट बनाया जाएगा वहाँ दिक्कत होती है, आवासीय बनाया था वहाँ दिक्कत होती है। दिन डेली आए दिन अभी तो ये हालात हो गया कि झूठ मूठ का पुलिस इसको टॉर्चर करती जाता है, बच्चा को पढ़ने के लिए उसको टॉर्चर करती है। तीसरा मुद्दा करप्शन का है, आपको करप्शन हटाइएगा। करप्शन पे हम लोग जबरदस्त काम करेंगे और अभी हम लगातार कर रहे हैं। हमारा कार्य क्षेत्र होगा उसमें करप्शन नहीं होगा, ये बात को आप 100% श्योर रखिए। अगर करप्शन कोई करते हैं, अगर हमारा प्रमाण होगा, निश्चित रूप से उसको हम लोग, या तो वो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको निश्चित रूप से सस्पेंड होंगे वो, अगर प्राइवेट में है तो जरूर हम लोग कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। और नीतीश कुमार का एक ड्रामा हुआ नल जल योजना का, ठीक है, नल तो हर जगह लगा लेकिन उसमें जल नहीं है। आप देखिए कई सारे क्षेत्र हम लोग जहाँ जा रहे हैं कि आज तक पानी वहाँ गए नहीं किया। सरकार बस बोल रही है कि वादे सरकार कर रही है कि हम पानी ले रहे हैं, सवा मुफ्त में, पानी बिल्कुल नहीं चलती है। अगर आज के डेट में सही से एक अलग एजेंसी जांच कर ले, जितने भी इसमें लोग इसमें काम कर रहे हैं सारे लोग कस्टडी होंगे, उनको जेल में सलाह भी जाना पड़ेगा। ऐसे चाहिए नीतीश कुमार को जेल में। और बाकी हम लोग का तीसरा चौथा गाँव एजुकेशन पे हम लोग कार्य करेंगे। हम लोग का एजुकेशन आप देख लीजिए कि हमारे गाँव में जो स्कूल है, विधायक जी का बेटा पढ़ता है लंदन के स्कूल में, लंदन जाकर पढ़ेगा। हमारा भाई, आपका भाई, समाज के गरीब तबका स्कूल में जाकर देख लीजिए, मास्टर है तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो मास्टर नहीं हैं। खाना पूर्ति, जो महिलाएं वहाँ पे पोस्टेड है, जो शिक्षक हैं, उनको तो सैलरी चाहिए 60,000, लेकिन काम क्या है वो सुपर बुनियाद काम करते हैं स्कूल में, एडिशनल काम करती हैं। जो स्कूल का जो मुख्य कार्य है कि बच्चों को पढ़ाना है वो नहीं हो पाता है, और खाना पूर्ति हो रही है। जो सरकार का मिड डे मील का योजना है उसमें वही हाल, आप जाकर देख लीजिए, कभी छिपकली गिर जाता है तो बच्चे मर जाते हैं। ये पूछना चाहिए वर्तमान विधायक से कि ये आपके बेटा खा सकते हैं, आपके परिवार के लोग खाएंगे इसको? आपका बेटा क्यों इसमें नहीं पढ़ता? आपका बेटा पढ़ेगा लंदन में और हमारा भाई पढ़ेगा गरीब, इतना व्यवस्था क्यों है खराब है? ये हम लोग का मुख्य एजेंडा है। आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं
आप अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला क्या काम जो है 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में क्या करेंगे? सबसे पहला काम युवाओं से हम लोग युवाओं का जो हम लोग वचन अभी उनको प्रॉमिस किए हैं कि उनको जो शिक्षा के क्रम में कठिनाई जो फील हो रही है, आज हम लगातार डेली हम लोग 20-25 मुद्दा हमारे सामने आता है, उनको डेली समस्या हो रही है। पढ़ने जाते हैं, पुलिस वहीं खड़ा कर दी है, हेलमेट के नाम पे, जूता के नाम पे नंबर नहीं लिखा है, उसके नाम पर इंश्योरेंस नहीं है, मतलब बेकार का मसला। कोई गरीब मतलब प्राइवेट अस्पताल में उसको खाना लोग देने जा रहा है, उसको कर रहे हैं परेशान। तो ये अहम मुद्दा, सबसे पहला ये काम करें कि हम लोग ये जो पुलिस की अनियंत्रित तरीके से चेकिंग है, सीस्टम सबसे पहले बंद करेंगे। सबसे पहले करप्शन सबसे पहले करप्शन पे काम करेंगे। और जितने भी जो ये फीस बना हुआ है FIR करने का 5,000, जांच करने का 5,000, ये सब चीज़ हम एकदम कम्प्लीट बंद करेंगे। पहला हमारा काम है। युवाओं को पूरा ऑप्शन होगा कि आप अच्छे से पढ़ें और पूरा कोशिश करें कई कल कारखाना हम अपने क्षेत्र में लाएँ, यहाँ लगाएं, युवाओं को उसमें नौकरी मिले और वो लोग अच्छे से पढ़े ताकि देश भी आगे बढ़े और बिहार का नाम भी ऊंचा। तो आप हायाघाट की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, बताइए। हम यही कहेंगे कि हम जनता ने, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने स्पष्ट रूप से एकदम मन बना लिया है कि इस बार हम लोग क्षेत्र के बेटा को ही वोट देंगे और ऐसे लोगों को देंगे जिनके अंदर काबिलियत हो काम करने का, कराने का। ऐसे लोग नहीं जो खड़े हो गए और ऐसे बस युवा हैं, इसका भी हम लोग बहुत फायदा है, क्षेत्र के हैं। और हमारे उम्र के तमाम विधानसभा के सभी तबके के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और नॉमिनेशन भी हम लोग कल फाइल किए, आप देखे होंगे। तो सब लोग का समर्थन है और सबसे युवा उम्मीदवार हम ही हैं विधानसभा क्षेत्र। तो आप ये थे हमारे साथ 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार अकरम हुसैन। का मानना है कि युवाओं का मुझे पूरा सपोर्ट है और यहाँ की सिर्फ युवा नहीं, सारे कम्युनिटी और सारे जो तबके के लोग हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो है जो निर्दलीय उम्मीदवार, आपसे फिर से बता दूं मैं आपको, निर्दलीय उम्मीदवार है 84 हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से और इलेक्शन भी हो गया है और आप लोगों के बीच ये जल्द ही प्रचार प्रसार करते हुए दिख सकते हैं। नमस्कार।